एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया गया है और हमें कहा गया है कि इसे मैट्रिक्स इन्वेरिएंट मेथड के थ्रू सॉल्व करें और बाय क्रैमर रूल के तहत इसे सॉल्व करें। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि लीनियर इक्वेशंस पर मुश्तमिल जो क्वेश्चन है उसको हम क्रैमर रूल के तहत कैसे सॉल्व कर सकते हैं। दो लीनियर इक्वेशंस दी गई हैं और कहा गया है कि x और y की वैल्यूज़ यानी वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करनी है और आपने क्रैमर रूल के तहत इसकी वैल्यूज़ को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम दो मैट्रिक्स बनाएंगे। एक मैट्रिक्स जिसे हम नाम दे देते हैं A का। अब ये जो मैट्रिक्स A हम बनाएंगे, इसको बनाने का ये तरीका है कि आपने इस x का जो कोएफिशिएंट है वो देखना है, वो क्या है 2। तो ये आप 2 लिखेंगे। फिर इसके बाद इसी इक्वेशन में आप देखेंगे कि y का कोएफिशिएंट क्या है, वो है -2। इसी तरह से दूसरी इक्वेशन में आए तो x का कोएफिशिएंट क्या है 3। तो यहाँ पे नीचे आप दूसरी रो में आ जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे 3। और इसी तरह से y का कोएफिशिएंट क्या है 2। तो इसकी जगह पे आप लिखेंगे 2 और ये मैट्रिक्स आपका A बन जाएगा। इसी तरह से आपने मैट्रिक्स B बनाना है तो यहाँ पे कॉमा लिखता हूँ सेपरेट करने के लिए। तो ये मैट्रिक्स जो B होगा ये आपके पास कैसा बनेगा, यहाँ पे देखें फर्स्ट लीनियर इक्वेशन के इक्वल में क्या है 4। तो यहाँ पे पहला जो आपके पास एलिमेंट बन जाएगा वो 4 और दूसरा एलिमेंट इसका दूसरी इक्वेशन के सामने जो लिखा हुआ है 6, वो यहाँ पे आपके पास मैट्रिक्स B बन गया। अब इसी तरह से आपने सबसे पहले क्या करना है, मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। अब मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट फाइंड करें और वो फाइंड करने का तरीका ये है कि ये जो एलिमेंट है A, इसको आपने इस एलिमेंट D के साथ मल्टीप्लाई करना है। सपोज करें कोई मैट्रिक्स है, ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है इसकी A, B, C एंड D। तो जब आपने ये जो फर्स्ट एलिमेंट होता है ये A कहलाता है, इसके साथ वाला B, फिर देन दूसरी रो में आए तो ये C और यहाँ पे D। तो इसका आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो डिटर्मिनेंट फाइंड करने का तरीका ये है कि इस A और D को आपस में मल्टीप्लाई करें, सेंटर में माइनस फार्मूले का यूज़ करें और इस B और C को आपस में क्या करना है आपने मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें तो A और D को आप मल्टीप्लाई जब करेंगे तो वो क्या होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस फार्मूले का देन B मल्टीप्लाई बाय C। तो B यहाँ पे क्या है -2 और C क्या है 3। इसी तरह से आप 2 अब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4 -3 2 टाइम 6 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो A का डिटर्मिनेंट आपके पास आ जाएगा 4 + 6 विच इज़ इक्वल टू 10। तो A का डिटर्मिनेंट आपके पास निकल आया है। अब A के डिटर्मिनेंट फाइंड करने के बाद अगर तो A का डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो आप कहेंगे कि सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, यहीं पे आप इसको छोड़ देंगे। अगर A का डिटर्मिनेंट 0 नहीं आया तो आप फिर फर्दर आगे इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे दो मैट्रिक्स चाहिए होंगे। एक को हम नाम दे देते हैं AX का और दूसरे को हम नाम दे देते हैं AY का। अब आपने सबसे पहले AX मैट्रिक्स बनाना है। उसको बनाने का तरीका ये है कि जो आपके पास मैट्रिक्स होगा A वाला, इसका जो फर्स्ट कॉलम है इसको आपने रिप्लेस कर देना है B मैट्रिक्स के कॉलम से। ये जो फर्स्ट A वाला जो आपके पास मैट्रिक्स है इसमें 2 और 3 जो है इसकी जगह पे क्या आ जाएगा B मैट्रिक्स का कॉलम, वो आ जाएगा 4 और 6 और सेकंड वाला आपके पास सेम रहेगा -2 एंड 2। इसी तरह से आपने AY का मैट्रिक्स बनाना है और AY के मैट्रिक्स में आपने क्या करना है कि इस मैट्रिक्स A में जो फर्स्ट कॉलम है वो वैसे का वैसा लिखा रहने देंगे और जो आपके पास सेकंड कॉलम है इसको अब आप रिप्लेस कर देंगे मैट्रिक्स B के कॉलम के साथ, वो है 4 एंड 6। तो याद रखें जब आप मैट्रिक्स AX बनाएंगे तो देन आप इसका फर्स्ट कॉलम B वाले के साथ रिप्लेस करेंगे और जब आप AY वाला बनाएंगे तो फर्स्ट सेम रहेगा, सेकंड वाला कॉलम जो है वो B के साथ रिप्लेस हो जाएगा।
अब जो ए एक्स मैट्रिक्स है, अब आपने इसका क्या लेना है, डिटर्मिनेंट। आपने क्या लेना है, डिटर्मिनेंट। तो इसके लिए क्या फार्मूला है, सेम ए को डी से मल्टीप्लाई करना है आपने, 4 मल्टीप्लाई बाय 2, देन माइनस फार्मूले का यूज़ करना है, और बी एलिमेंट और सी एलिमेंट को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, -2 मल्टीप्लाई बाय 6। तो 4 2 टाइम 8, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस एंड माइनस माइनस प्लस 6 2 टाइम 12 प्लस 8 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 20। तो ए एक्स का जो डिटर्मिनेंट आया है वो आपके पास क्या आया है, 20। इसी तरह से आपने ए वाई मैट्रिक्स का मालूम करना है डिटर्मिनेंट। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ए को डी से मल्टीप्लाई करेंगे, ए क्या है 2 और डी क्या है 6, 2 मल्टीप्लाई बाय 6, और b और c को मल्टीप्लाई करेंगे तो b क्या है 4 एंड c क्या है 3। तो ए वाई का जो डिटर्मिनेंट आएगा वो क्या आएगा, ए वाई और इर्द मार लगाएंगे, ये 6 2 टाइम 12, 4 3 टाइम 12, तो 12 में से 12 निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा 0। तो ए वाई का मार्ड क्या आया है 0। अब आपके पास जो फार्मूला है उसमें वैल्यूज़ को पुट करेंगे। फार्मूला क्या है कि x बराबर होगा ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट, और y बराबर होगा ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो हमारे पास 3 चीज़ें बेसिक्स चाहिए होती हैं। वो चाहिए होता है ए का डिटर्मिनेंट, ए एक्स का डिटर्मिनेंट और ए वाई का डिटर्मिनेंट। यहाँ पे ए का डिटर्मिनेंट हमने शुरू में फाइंड किया, फिर ए एक्स मैट्रिक्स बनाया, उस ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड किया, फिर ए वाई का मैट्रिक्स बनाया और ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड किया। अब यहाँ पे देखें तो फार्मूले में ए एक्स का डिटर्मिनेंट वो क्या है 20 डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट वो क्या है 10। तो 10 को 20 को जब आप 10 पे डिवाइड करेंगे तो 10 1 टाइम 10, 10 2 टाइम 20, तो x बराबर आ गया 2। इसी तरह से जब आप करेंगे y बराबर ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, तो ए वाई का डिटर्मिनेंट आपके पास यहाँ पे क्या आया है 0, 0 ओवर 10 विच इज़ इक्वल टू 0 के साथ जब आप कोई भी नंबर को डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 के साथ कोई भी चीज़ डिवाइड या मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाती है 0। तो यहाँ पर x बराबर 2 आया और y बराबर 0। ये सिंपल सा प्रोसीजर है। सबसे पहले आपने मैट्रिक्स A बनाना है और वो इनके काफिशिएंट से आप बनाएंगे। जैसे कि यहाँ पे x के साथ 2 था, यहाँ पे y के साथ -2 था, तो ये 2 -2 फिर क्या है 3 एंड 2, और मैट्रिक्स B बनाएंगे वो क्या है 4 और क्या है 6। फिर आपने मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट लेना है। वो कैसे लेंगे कि फर्स्ट ये 2 जो है इसको आप इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि A को D के साथ माइनस फार्मूले का B को C के साथ। तो A का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, फिर AX मैट्रिक्स बनाएंगे, फिर AY मैट्रिक्स बनाएंगे। AX बनाने के लिए आप क्या करेंगे, इसी मैट्रिक्स A में जो फर्स्ट कॉलम है उसको आप इस B के साथ रिप्लेस कर दोगे 4 और 6 के साथ। इसी तरह से AY बनाने के लिए इसी पूरे मैट्रिक्स A में B की जगह पे सेकंड कॉलम की जगह पे क्या आ जाएगा B कॉलम। ठीक है, B वाला मैट्रिक्स जो है उसका कॉलम आ जाएगा। फिर इन दोनों का आप डिटर्मिनेंट लेके फार्मूले में पुट करेंगे। फार्मूला है x बराबर होगा ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट, y बराबर होगा ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। ठीक है,